पहला का क किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला का p है हो गया, दूसरा में p+1, तीसरा में 2p, चौथा में 2p+1 दे चुका है। तो ये जो हमारा विषम पूर्णांक जो है 1 जो है 2p+1 वाला ये कटने वाला नहीं है, एक संख्या कटेगा दूसरी संख्या हमारा नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा चौथा सही है। अब कह रहा है पहला का ख में बिंदु a -4, 0, b का 4, 0 और c का दे रहा है 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है। वह त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, चार ऑप्शन दे चुका है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो कैसे हमें मालूम करना है कि समबाहु होगा, विषमबाहु होगा कि कौन सा होगा। तो पहला बिंदु देखिए हमारा दे चुका है, यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला में हमारा बिंदु दे चुका है, पहला का ख हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या रहे, ए का दे चुका है -4, 0, बी में दे चुका है 4, 0 और करके दे रहा है, सी में 0, 3 दे चुका है। अब देखिए त्रिभुज 3 त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए मतलब त्रिभुज है, 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु दे चुका है ए बी और सी। ए में हमारा दे चुका है -4, 0 और बी में 4, 0 और सी में दे चुका है 0, 3 हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल टू निकालेंगे अंडर रूट में। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में हमारा हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा हो जाएगा x1 का मान, देखिए इसमें x1 y1, इसमें x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 का मान -4 हो रहा है और माइनस x2 का मान क्या होगा, चलिए नंदी जी सब फ्रेश तो आ ही रहा है, आ जाएगा। चलिए चालू कर रहे हैं। देखो जी इधर आइए हम बताने जा रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला p+1, तीसरा में 2p और चौथा में 2p+1, यानी विषम पूर्णांक के लिए हमारा यही होगा, क्योंकि 2 हमारा कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसलिए हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग रूप होगा। ये हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब बिंदु 3 ठो दे चुका है, 1 2 3 ABC करके दिया है बिंदु, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि समबाहु त्रिभुज होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तीनों बिंदु को हमें यहाँ पर लिख लिए हैं, एक त्रिभुज बना लेना है। ए वाला मान ए के शीर्ष होगा, बी वाला बी का, सी वाला सी का होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट में x1 y1, सेकंड में x2 y2 छांट लेना है। ए बी इक्वल टू बीच का दूरी का सूत्र लगा लीजिएगा। x1 का मान दे रहा है -4 और x2 का मान दे चुका है 4 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दे रहा है 0 और y2 का मान क्या दे रहा है 0, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें जो है हमारा कितना निकल चुका है, -4 -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में 0 गया, इसको फाइनल कर देना, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अब हमारा क्या 8 हटाएं 64 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। देखिए 4 गुणे 4 कर दीजिए डायरेक्ट, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता है, 4 चौको 16, चौको 64, ये वर्गमूल नहीं इस तरह निकालिएगा, गुणनखंड भी से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 हो रहा है। जोड़ा लगाइए इस तरह से, तो वर्गमूल में हमारा जोड़ा बन रहा है। देखिए क्या हो रहा है जी, वर्गमूल में जोड़ा 2 2 का, ये हमारा 1 2 हो गया, एक इसका 2 हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो रहा है। तो यानी ए बी का मान हमारा कितना निकल गया, 8 निकल गया। अब आइए हम इधर बता रहे हैं, ए बी का मान 8 निकल गया और बी सी का मान निकालेंगे। बी सी इक्वल टू अंडर रूट में फार्मूला वही रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे क्या करेंगे, देखिए अब बी सी में, बी और सी में कह रहा है, अब इसको मिटा दीजिए, इसमें x1 y1 और ये हमारा हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। x1 का मान 4 दे चुका है और x2 का मान 0 दे चुका है, होल स्क्वायर। y1 का मान 0 और y2 का मान क्या हो रहा है 3, ये होल स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या होगा जी, 4 में से 0 घटा देंगे तो 4 होगा इसका होल स्क्वायर, 0 में से 3 घटा देंगे -3 होगा इसका होल स्क्वायर। 4 चौको 16, 3 तरीके 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 गुणे 5 कर सकते हैं या ऐसे भी कर दीजिएगा, नहीं हो तो अंडर रूट में 5 गुणे 5, वर्गमूल 2 का जोड़ा बनता है, ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हो गया, कौन सा निकल गया, BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, CA का निकालना है, ठीक है। यानी AB का मान हमारा 8 हो गया है और BC का मान हमारा कितना दे चुका है 3 दे चुका, मतलब 5 दे चुका है। अब CA का निकालिए, सेम इसी तरह से सेम कंडीशन यही रहेगा। CA इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां से x1 का मान कितना दे चुका है CA में, अब देखेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो x2 का मान आपका दे रहा है, x1 का मान 0 दे चुका है और x2 का मान -4 दे रहा है, तो +4 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 3 दे चुका है और y2 का मान 0 दे चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो क्या होगा, ये 0 में से 4 को मतलब जोड़ेंगे, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 ही ना होगा जी, ये 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर होगा। 3 में से 0 को घटा देंगे तो 3 ही बचेगा, ये होल स्क्वायर हो रहा है। तो कितना होगा जी, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 3 तरीके 9, 16 ना कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 गुणे 5, यानी इसका वर्गमूल में जोड़ा बनता है, कितना हो गया 5 हो जाएगा। कितना बन गया जी, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए, AB आपका अलग है, AB का मान 8, अब BC का मान 5 और CA का मान 5। जब दो त्रिभुज बराबर, जब दो भुजाएं बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। BC CA बराबर है, क्योंकि ये BC का मान 5 और CA का मान 5 आया है, इसलिए हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न हो गया सॉल्व। अब आइए पहले का ग बताने जा रहे हैं, पहले का ग हो गया। अब ये कैसे लगेगा, देखिए पहले का ग जो है, 2 समरूप त्रिभुजों के, 2 समरूप यानी एक ही प्रकार का त्रिभुज हो 2, और कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, इसका क्रमशः क्षेत्रफल जो है क्रमशः 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ऊंचाइयों का अनुपात लगा रहे हैं, लिखेंगे ऊंचाइयों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ऊंचाइयों का अनुपात हो जाएगा बराबर, सुनिए ऊंचाइयों का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे का बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना दे चुका है, 20 का स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर होता है, ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 20 का स्क्वायर हमारा ऐसे कर देना है, अब बटा किसका हो रहा है, 45 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। तो 45, 20 का स्क्वायर का मतलब ये इसको काट देना है, 5 चौको 20, 5 45, 4/9 हो गया स्क्वायर, माने दोनों का ही स्क्वायर हो रहा है,
ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देना है क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब हमारा क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है जी, अलग अलग लिखिए। चलिए आपका कितना हो रहा है, 4/9 का इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो वही रहने दीजिए। तो 4/9 का मतलब क्या हुआ, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर ऐसे कर देना है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, 3 का वर्गमूल ऐसे कर दीजिएगा, स्क्वायर लिख दीजिएगा, पूरे का स्क्वायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए इतना बता रहे हैं, अब ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 2/3, अनुपात हो गया 2:3 हमारा आंसर हो गया, 2:3 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं किसका, पहले का ग नंबर सवाल जो है, कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 2ab, कह रहा है tan, यदि पहला का ग, यदि tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे निकालेंगे cos थीटा का मान निकालने के लिए, देखिए इधर गौर से देखिएगा, ये जो है हमारा tan थीटा, पहले उतारेंगे, पहले का घ है, पहले का घ, यदि tan थीटा जो दे रहा है उसको हम लिख रहे हैं 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। tan थीटा इक्वल टू 2ab अपान a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए a b और c होगा। अब देखिए लाल बटे कक्का से देखेंगे, यल ए यल के ए हो रहेगा, हो गया। tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है ये साइन कास टेन, लंब बटा आधार हो गया। लंब हमारा 2ab दे रहा है और आधार हमारा दे चुका है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है। कोण निकालना है, क्या निकालना है, कोण निकालना है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, यानी कोण का वर्ग है, ये कोण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, यानी AB का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग हो गया, है कि नहीं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको अंडर रूट में कर दे रहे हैं, स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट में होता है, तो AC इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में AB का मान कितना दे चुका है 2AB, प्लस BC का मान क्या है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब जो हम क्या करेंगे, AC इक्वल टू, गौर से देखिएगा, 2 दूना 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो यही होगा, 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ना है। देखिए a का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और प्लस b का स्क्वायर माइनस, माइनस वाला है 2ab, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर, है कि नहीं। अब AC इक्वल टू, इधर बता रहे हैं AC इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AC इक्वल टू ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर दे रहा है ना, तो लिखेंगे अंडर रूट में 4a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है तो 2 दूना 4, a पावर 4 घात प्लस a पावर 4 घात होगा, प्लस ये भी 2 दूना 4 प्लस b पावर 4 घात और माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए AC इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 4a स्क्वायर b स्क्वायर, अब देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटा देंगे तो लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, अब प्लस a पावर 4 प्लस b पावर 4 घात हो गया। तो इसे लिखने के लिए फिर देखिए हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही, ये आपका देखिए ये जो है a स्क्वायर शुरू में लिख रहे हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं,
बोलिए। तो अब हमारा क्या होगा, प्लस कितना दे चुका है जी, ये जो हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, आपका बी का स्क्वायर लिख देंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। तो AC इज इक्वल टू, ये टोटल के बदले में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। अगर तोड़ते हैं तो देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पर तोड़े, माइनस में तोड़े तो माइनस वाला तरह आया है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है हमारा क्या होगा, AC इज इक्वल टू, जब ये अंडर रूट से हटाते हैं तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। AC के यानी कर्ण का मान हमारा निकल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या कह रहा है इसमें, कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस कास थीटा का मान हमें क्या कर देना है, निकाल देना है। तो कास थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए कास थीटा का फार्मूला हमारा लाल बटा का से देखिए, साइन कास आधार अपान कोण, यानी a बाई के आधार, ए से आधार, आधार हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोण जो दे चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव नंबर है, पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरा है, ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा ही है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। इसमें सुनिए, इसमें जो है देखो कह रहा है सुई की लंबाई r बराबर 14 सेंटीमीटर दे चुका है, 1 मिनट में बनाया कोण होता है 6 डिग्री का होता है, 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री का होता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, थीटा बाई 360 गुणे पाए आर का स्क्वायर हो गया। थीटा का मान 6 डिग्री, अब बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 देवे किया है, दिया है ना 14, तो हमारा कितना होगा 6/360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। आइए 6 कौन 6 छछा के 36, 1/6 हो गया, फिर 2 कौन 2 2 तिहाई 6, यानी 30 बना, 1/30 हो रहा है, 22 बच रहा है, 14 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इधर देखिए, ये आपका 1/30 गुणे 22 गुणे 14 बच रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसे काट दीजिए, 2 से देखिए कटने वाला है क्या, काट दे रहे हैं, ये आपका कट जाएगा, 2 कौन 2 2 पचे 10, 2 कौन 2 2 पचे 10, और फिर 2 कौन 2 2 कौन 2, आपका 11 गुणे 14 ऊपर बच रहा है, नीचे 15 हो रहा है। तो 11 और 14 का गुणा करेंगे, 11 और 14 का गुणा करा देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 कौन 4 4 कौन 4, 1 कौन 1 1 कौन 1, आपका 4 4 1 5 1 154 हो रहा है, कितना हो रहा है 154/15 हो रहा है, ठीक है। अब हम भाग देंगे 154 में 15 से भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे, 154 में हम 15 से भाग देंगे तो 15 कौन 15 हो रहा है, कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 उतार लेना है, ठीक है। तो 15 से 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 15 सुनना, ये हो जाएगा, 4 उतार लेंगे, दशमलव बढ़ा कर लेंगे, तब 0 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 15 दूना 30, 3 बार में ले जाते हैं तो 45 होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये 0, 4 में से 1 गए, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 10 बचे आ रहा ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा लीजिए, तो 15 छक्के 90, यानी कि 10 दशमलव यहाँ पर आता रहेगा, अब 10 बचेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, 6 6 आता रहेगा, यानी 10.26 होगा, हमारा क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये जो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हमारा हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव नंबर हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, अब आइए कह रहा है इसमें पहला का एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, बहुलक के मध्य बीच का फार्मूला बंटन के लिए जो माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का जो संबंध है हमारा ये होता है, तीसरा ऑप्शन जो दे चुका है, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा ऑब्जेक्टिव नंबर क्या है, सत्य है। ठीक है।